प्यारे बच्चों नमस्ते। डिजिटल लर्निंग क्लासेस नानन में आप सभी का स्वागत है। आज हम भाग 5 संख्या पद्धति का पढ़ रहे हैं। उसके अंतर्गत संख्या रेखा पर किस तरह दशमलव संख्याएं दर्शाते हैं। आइए बच्चों, मैंने यहाँ बोर्ड पर लिख दिया है और इसको मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और आप समझने की कोशिश करना। एकदम आसान, जैसे अपन पहली दूसरी क्लास में पढ़ के आते थे, किस तरह पार्टी में अपन पेंसिल से किस तरह लाइन लिखते थे और उस लाइन पर किस तरह अंक लिखते थे, वही विधि है। अब आइए बच्चों देखिए, यहाँ 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4 दशमलव और 2 6 के ऊपर बार का चिन्ह लगा हुआ है। बच्चों इसका मतलब ये है कि यह संख्या बार बार आ रही है। अब देखिए मैंने यहाँ कोष्टक में लिख दिया है 4 दशमलव 2 6 2 6। अब ये 2 6 2 6 4 बार क्यों लिखा? प्रश्न कह रहा है 4 दशमलव यानी 4 अंक तक। ठीक है बच्चों, तो दशमलव का 4 अंक है। अब मैं हल बता रहा हूँ संख्या रेखा पर, ये लिख दिया संख्या रेखा पर। अब मैंने एक लाइन खींची, एक रेखा खींची। अब देखिए बच्चों, यहाँ ये 4 है और मैंने 4 लिखा, फिर आगे 5 लिखा, यानी 4 और 5 के बीच में है ये 4.26। तो बच्चों 4 और 5 के बीच में है ना, तो 4 यहाँ लिखा, 5 यहाँ लिखा। देखिए बच्चों 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 और आगे भी लिख सकते हैं आप, यानी कि 4.7, 4.8, 4.9 और फिर 5 हुआ आ गया। ठीक। अब बच्चों देखिए, अब आगे मैंने क्या लिखा है 4.2 और 4.3, फिर रेखा खींचिए दूसरी और इनके बीच में 4.2 ये रहा और 4.3 ये रहा। ठीक है बच्चों, अब देखिए 4.2 और 4.3 के बीच में है क्या 4.26, क्योंकि आगे 2 आ गया ना, तो इसलिए इनके बीच में ही है वो। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ 4.2, फिर मैंने क्या किया 4.21, फिर 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27 और आगे भी 4.28 दोनों, और फिर वो वापिस 4-3 पे पहुंच जाती है। अब यहाँ देखिए बच्चों, मैंने क्या किया, अब 4.26 ये रहा 4.26, तो 4.26 और फिर 2, तो यानी 4.26 और 4.27 के बीच में है, तो यहाँ 4.26 ये रहा बच्चों। ठीक है, और ये 4.27 ये रहा। अब इनके बीच में है ये संख्या। प्यारे बच्चों अब देखो, आपको समझ में आ जाएगा 4.26 और 4.27 के बीच में, तो मैंने 4.26 ये लिखा और 4.27। अब देखो 4.26, फिर 1 लगाया, फिर 4.26 के 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और 6। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर आपको यहाँ 1 2 3 डिजिट तक प्राप्त हो चुके हैं, चौथा डिजिट निकालना है 4.2626। तो यहाँ देखिए अब 4.262, तो 4.262 ये रहा। ठीक है बच्चों, तो 4.262 अगला डिजिट 26 ये रहा। ठीक है बच्चों, अब इसके और इसके बीच में होगा, तो 4.262 और 4.263 के बीच में ये रहा 4.263 और इन दोनों के बीच में अब वो संख्या क्या आएगी 4.2626। ठीक है बच्चों, अब देखिए 4.262, तो मैंने क्या किया 4.2621 लगाया, फिर 4.262, फिर 4.2623, 4.2624, 4.2625 और 4.2626 आ गया ना बच्चों। देखिए 4.2625, देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6, 4.2626, 4.2626। ठीक है बच्चों, अब आगे 4.2627, फिर 4.2628, फिर 4.2629, फिर 4.26, फिर आगे क्या आ गया 3, ये आ गया ना बच्चों, आ गया ना। हाँ, तो ये इनके बीच में प्राप्त हो चुकी है। तो अब आप इसको गोला कर सकते हो आप इस तरह से, और गोला करने का मतलब यही है कि ये यहाँ दर्शा दिया आपने, इस तरह तीर का निशान और गोला कर दो। तो इस तरह से आपको ये प्रश्न हल करना, कितना अच्छा प्रश्न था।
अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ बच्चों, अगला क्वेश्चन 7√5 7/√5 π-2 जांच कीजिए कि ये अपरिमेय संख्या है या नहीं। प्यारे बच्चों, ये प्रश्न बहुत अच्छा है। मैंने आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में बताया था। यहाँ देखिए P/Q के रूप में जो संख्याएं होती है, ठीक है, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन आपको एक कंडीशन आई थी 7/√5, ठीक है, तो यहाँ P/Q के रूप में आपको नजर आ रही है। लेकिन मैंने आपको दशमलव प्रसार भी बताया था। तो दशमलव प्रसार में जब अपन भाग प्रक्रिया करते हैं और जब तक शून्य नहीं आता है तब तक वह संख्या क्या कहलाती है? अशान। और शून्य आते ही क्या कहलाती है? शान। ठीक है बच्चों, तो यहाँ अपन देखते हैं, इस सवाल को जांच करते हैं। तो बच्चों मैंने पहले ही आपको संकेत दे दिए हैं। जब एग्जाम में प्रश्न आता है तो आपको यहाँ संकेत में लिखे होते हैं √5 का मान इतना, √2 का मान इतना, √π का मान इतना, √3 का मान इतना। ऐसे प्रश्न जब एग्जाम पूछे जाते हैं तो आपको संकेत में लिख दिया जाता है और अब आप हल कीजिए। ठीक है बच्चों, अब यहाँ अपरिमेय संख्या है या नहीं ये जांच करनी है आपको। मैं पहला ये रहा, यहाँ लिखता हूँ 7√5 अपरिमेय है या परिमेय। देखिए जांच कर रहे हैं इसकी। तो बच्चों सबसे पहले हम √5 का मान निकालेंगे। तो √5 का मान देखिए बच्चों इस तरह से, यहाँ आपने 5 लिखा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ 5 लिखा तो यहाँ 5 का अब आप कैसे करते हो? देखो बहुत अच्छा टेक्निक आपको बताता हूँ मैं आज। यहाँ मैं तो इस तरह से बच्चों को बताता हूँ और देखिए यहाँ आपने 5 लिखा, ऊपर एक लाइन खींच के और यहाँ मैं आंसर लिखूंगा। अब मैं ऐसी संख्या का वर्ग करूंगा। देखिए बच्चों, ऐसी संख्या का वर्ग करूंगा जो इससे ज्यादा नहीं जाए। 1 का वर्ग किया 1, 2 का वर्ग किया 4, 3 का वर्ग किया 9। तो बच्चों ज्यादा गया तो इसका मतलब 2 का ही जाएगा। तो मैंने यहाँ 2 लिखा और यहाँ कितना है बच्चों? 2 का वर्ग किया तो कितना है बच्चों? 4। ठीक है, अब 2 का वर्ग किया तो जो जिस चीज का आप वर्ग कर रहे हो उसको ऊपर लिखना है, वो उत्तर में मैंने पहले ही बता दिया। तो अब बच्चों यहाँ 5 में से 4 गए तो कितने बच गए? 1। ठीक है बच्चों, अब देखिए प्रश्न आगे ये है। अब यहाँ 1 आ गया। अब यहाँ अपन आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने से पहले अब यहाँ ये 2 है तो वापिस यहाँ 2 जुड़ जाता है और ये यहाँ 4। ठीक है बच्चों, अब ये 4 आ गया तो यहाँ बच्चों अब दशमलव लगेगा, क्योंकि 1 रह रहा, अभी भाग प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। और यहाँ दशमलव लगते ही यहाँ जोड़ा चलता है इस तरह से, 2 0 फिर 2 0। ठीक है, अब यहाँ दशमलव लगते ही यहाँ 0 0 चढ़ते हैं तो यहाँ जोड़ा उतरेगा इसका, ऐसे कैसे। तो अब ये बच्चों कितने हो गया? 100। कितना हो गया? 100। अब आपको ऐसी संक्रिया करनी है कि यहाँ मतलब 100 से ज्यादा नहीं जाए। मान लीजिए मैं यहाँ 1 से गुणा करूं, 1 से गुणा करूं तो कितने आने चाहिए बच्चों? 41 आएगा। अगर मान लीजिए मैं 2 से करूं तो कितने आना चाहिए बच्चों? 84। अगर मान लीजिए मैं 3 से करूं तो कितना आना चाहिए बच्चों? 3 9 और 4 12 यानी कि 129 हो गए। तो बच्चे यहाँ कितने हैं? 100। तो यहाँ दशमलव लगते ही यहाँ कितना आ गया? 2। और यहाँ कितना लिखेंगे? 2। अब ये 2 इससे गुणा होगा तो ये कितना हुआ है? 84। अब ऐसे बच्चों, अब इसकी वापिस वही बाकी होगी। ठीक है बच्चों, तो ये कितना आ गया? 16। फिर वापिस ये जोड़ा उतरता है। तो ये प्रक्रिया वो की वो है। देखिए बच्चों, यहाँ मैंने जिस संख्या का वर्ग किया उसी संख्या फिर जोड़ा, फिर जिस संख्या से हमने उसका भाग डिवाइडेशन किया फिर वो संख्या प्राप्त हुई, फिर उसी संख्या से हमने गुणा किया, फिर वापस वही संख्या जुड़ती है। तो ये कितने हो गए बच्चों? 44। ठीक है, अब ये 1600। अब आगे ऐसा डिजिट लेते हैं जो जहां इसमें अपन उससे ज्यादा भाग नहीं जाए। तो यहाँ 3 डिजिट आ जाएगा और ये 3 से गुणा करो। तो ये 3 से 3 किया 3 9, 4 12, 4 12 और 1 13। ये आगे बच्चों। ठीक है, अगर मैं 4 ले लेता तो 4 से 16 तो वैसे हो रहे हैं और यहाँ ये 0 0 है तो 4 12 तो वो बड़ी हो गई ना। तो आप समझ गए। अब देखिए बच्चे 16 में से 13 से 29 घटाए तो कितना है? 1। और यहाँ देखिए बच्चों 7, यहाँ देखिए बच्चों 2 और ये 0। ठीक है, 2 से 71। फिर वापस वही जोड़ा उतरता है यहाँ 0 0 का।
थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूँ, दिख नहीं रहा था। और ये शून्य शून्य, यहाँ डबल डबल संख्या यानी जोड़ा उतरता है, या 2 शून्य फिर 2 शून्य फिर 2 शून्य आगे। ठीक है बच्चों, अब जो आपने ये जो संख्या प्राप्त की थी वो उत्तर में उसी को वापस जुड़ेगी, और यहाँ कितनी होगी बच्चों 446। ठीक है बच्चों, अब देखिए 446 हो गई। अब अगला डिजिट, अब हम देखते हैं कि आगे ऐसी संख्या इसका भाग देके इसमें वो डिजिट प्राप्त कर सकते हैं, ये भी विधि है। दूसरा, आप ये अनुमान लगा सकते हैं ऐसी संख्या से गुणा करो, मतलब इसको प्रथम ये संख्या है, जैसे मान लीजिए मैं 7 से करता हूँ, 7 को 28 तो ज्यादा हो गई ना बच्चों, ये 27 मैंने इसको किया है। अब मान लीजिए 6 से 24 तो इसका मतलब लमसम तो 6 आएगा। क्या आएगा बच्चों यहाँ 6, तो यहाँ 6 लिखोगे बच्चों, और यहाँ 6, और इसको 6 से गुणा करो। 6 से 6 किया, 6 36, फिर 3 हासिल, फिर 6 से 6 गुणा 36 और 3 39 हासिल 3, 6 चौक 24 और 3 27 हासिल की 2, 6 चौक 24 और 2 26। प्यारे बच्चों 27,100 और 26,796 आए ना कम, तो कहने का मतलब इससे कम। तो इस तरह से हम 2.236 तो √5 का मान 2.236 आ गए। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हो। ये बेसिक नॉलेज आपको परफेक्ट होना चाहिए। अब मैं यहाँ सवाल बता रहा था 7√5 को अपरिमेय संख्या है या परिमेय। तो अब प्यारे बच्चों यहाँ 7 गुणा इसका जो मान क्या है, ये 2.236, इसको इससे आप गुणा करोगे। ठीक है बच्चों, इससे इसे गुणा करोगे तो क्या प्राप्त होता है, यहाँ देखिए बच्चों 15.652। ठीक है, और डॉट डॉट, ये डॉट डॉट क्या है बच्चों, देखिए 15.652, देखो गुणा कर लो, यहाँ इससे गुणा करोगे तो ये चीज प्राप्त होगी। वैसे जनरली देखो 7 दूनी 14 कोई हासिल आ रही है 15 हो गए। ठीक है, तो 15.652। अब देखो ये आपने जो यहाँ है, यहाँ शेषफल बच रहा है, इसकी बात कर रहा हूँ, तो यहाँ आगे भी आएगा। तो ये डॉट डॉट है, डॉट डॉट मतलब ये अनंत प्रक्रिया चल रही है, इसका कोई अनंत नहीं है। ठीक है, अनंत प्रक्रिया है, तो यहाँ चल रही है प्रक्रिया। और जब ये प्रक्रिया चल रही है तो आप समझ गए होंगे कि बच्चों जब कोई प्रक्रिया चलती है तो उसको अनावासनिक कहते हैं। ठीक है, अशांत है वो, समझ में आई, वो दशमलव प्रसार निरंतर चल रहा है। तो जब दशमलव प्रसार निरंतर चल रहा है प्यारे बच्चों, तो वह हमेशा संख्या क्या होगी, अपरिमेय। क्या होगी बच्चों, अपरिमेय। तो ध्यान रखना, मैं फिर बता रहा हूं, जब भाग प्रक्रिया पूरी हो जाती है, शेषफल शून्य आ जाता है, तो वो दशमलव प्रसार शांत कहलाता है। और जहां भाग प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है तो वह अशांत होती है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं यह संख्या परिमेय है और यह संख्या अपरिमेय है। तो आपको पहली संख्या मैंने बता दी अपरिमेय, यह भी अपरिमेय है क्योंकि जब √5 है तो आप यहाँ देख चुके हैं। और यहाँ पाई तो मैंने आपको बताया था कि √2, √3, √5, √7 पाई, तो ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या। जब आपको ये चीज नजर आ जाती है तो समझ लो वो संख्या क्या हो गई, अपरिमेय। हाँ बच्चों, यहाँ जोड़ करना है। ये देखिए बच्चों 2√2 + 5√3 और √2 - 3√3, ये ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। मैंने अभी अभी आपको जो सवाल कराया था उसके बारे में, जो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, फिर उनको संख्या रेखा पर, तो इस तरह से अपन पढ़ रहे थे। अब जो वास्तविक संख्याएं की जो संक्रियाएं पढ़ रहे हैं, जोड़, बाकी, गुणा, भाग। अब देखिए बच्चों ये जोड़ है। अब देखो इसको कैसे जोड़ते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ ऐसे लिखेंगे हल। ठीक है बच्चों, देखिए 2√2 + 5√3 और कोष्टक लगा दो। ठीक है बच्चों, और यहाँ प्लस और यहाँ √2 - 3√3। ठीक है बच्चों, अब देखो ये जो संख्या है वो इसके साथ है, तो इसको और इसको मैं साथ में लिखूंगा, √2 और प्लस √2, ये प्लस का चिन्ह। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये जो संख्या है √3 है, इसमें √3, तो इसको और इसको साथ में लिखूंगा, तो यहाँ बीच में किसका चिन्ह है, प्लस का, और ये 5√3, ये आगे प्लस का, समझ में आ गई बच्चों। और ये किसका चिन्ह है, माइनस का। ये चिन्हों का ध्यान रखना है बच्चों, 3√3।
3। अब प्यारे बच्चों देखो, इसमें क्या कॉमन है, √2, तो मैंने √2 कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा बच्चों, 2, √2 कॉमन ले, इसको इससे कट गया तो यहाँ 2, यहाँ प्लस, और ये √2 से कट गया तो 1। ठीक है बच्चों, ऐसे या प्लस। अब इसमें क्या कॉमन है, √3, और यहाँ अंदर क्या बच गया, 5 और माइनस का 3। अब देखो बच्चों, √2, तो ये क्या आ गया यहाँ, 2 रे 3, तो यहाँ आता है बच्चों 3, देखा। ठीक है, 3√2। अब आगे क्या आएगा, प्लस। अब यहाँ क्या है, 5 में से 3 गए, कितने बचे बच्चों, 2, तो 2 यहाँ आएगा, और ये √3, और ये आपका आंसर। इस तरह से लिखा जाता है। हाँ बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा, 6√5 को 2√5 से गुणा कीजिए। बहुत ही सीधा है। तो बच्चों देखिए, पहले ऐसे इस तरह से लिखना है, 6√5 गुणा 2√5। तो बच्चों इसको गुणा करने का जो तरीका है वो देखिए, हमेशा एक सहजाती लेनी चाहिए। सहजाती देखो, ये 6 है, ये 2 है, तो ये 6 गुणा 2। अब बच्चों यहाँ ये इसके बीच में गुणा है, ये गुणा है, फिर इसके बीच में भी गुणा का चिन्ह है, तो यहाँ मैंने गुणा लिखा, और √5 गुणा √5। अब देखिए बच्चों, यहाँ 6 गुणा 2 किया तो कितना है बच्चों, 12। ठीक है, और इसका गुणा, अब बीच में क्या गुणा, तो √5 गुणा करते हैं तो क्या आता है, रूट हट जाता है, संख्या बच जाती है 5। अब इन दोनों को गुणा किया, क्या आ गया, 60, और ये आंसर आपके बच्चों। ठीक है, हाँ प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, 8√15 को 2√3 से भाग दीजिए। अब बच्चों यहाँ लिखेंगे हल। हल लिखा बच्चों आपने, तो 8√15 भाग 2√3। ठीक है बच्चों, अब जो आप भाग प्रक्रिया करते हैं वो कैसे करते हैं, इस तरह से देखो बच्चों, ये ऐसे बटाम लिखना पड़ता है। लिख दिया बच्चों। अब ये आपको जो हल करने की प्रक्रिया है वो मैं समझा देता हूँ, आसान विधि। तो यहाँ ये 15 का टुकड़ा करो आप। ठीक है, तो 8, तो इसके अंदर टुकड़ा होगा, तो 5 गुणा 3। ठीक है बच्चों, और यहाँ 2√3। जब 5 गुणा 3 किया आपने 15 का, 5 दिए 15, वही आ रहा है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। आप देखिए, 8 यहाँ गुणा √5 गुणा √3, इनको करोगे तो वही √15 आ जाएगा वापिस, और नीचे 2 गुणा √3। तो ये तो इससे कट गया बच्चों, √3 से √3, और 2 का भाग 8 में दिया तो 4 बार। अब क्या बचा बच्चों, तो 4 गुणा √5, यही बचा, देख लो। अब यहाँ 4 और √5, और ये इसका आंसर। हाँ देखिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन, यहाँ कोष्टक लिखा हुआ √3 प्लस √7, और ऊपर वर्ग यानी स्क्वायर, सरल कीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, ऐसे प्रश्नों को अपन जो बीजीय पद में जो अपन ने जो वहाँ सूत्र पढ़े थे, वो कौन सा, a+b का होल स्क्वायर, तो उसी आधार पर है बच्चों ये a+b का होल स्क्वायर। जब इसको आप खोलते हो तो a² + 2ab + b²। ठीक है बच्चों, तो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो इसमें मान रखना आपको, और कुछ नहीं करना है। देखो a² + 2ab + b²। देखिए प्यारे बच्चों, तो a बराबर क्या है बच्चों, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, √3 है। और प्यारे बच्चों, b बराबर क्या है बच्चों, √7 है। ठीक है बच्चों, तो इस समीकरण में यानी इस सूत्र में मान रखने पर, तो मान रखने पर देखिए प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा है ना। यहाँ a बराबर क्या है, √3, ऊपर क्या है बच्चों, स्क्वायर प्लस 2, या बच्चों आप डायरेक्ट गुणा, क्योंकि 2ab ये गुणा है, तो आप गुणा लिखिए आप डायरेक्ट, √3 गुणा b बराबर क्या है बच्चों, √7। ठीक है बच्चों, आगे किसका चिन्ह है, प्लस का, फिर √7 का वर्ग। तो बच्चों मैं इसको हल करने जा रहा हूं, तो इसका वर्ग करूंगा 3 हो जाएगा। बच्चों देखिए, यहाँ ये गुणा है, ये 2 गुणा 3 गुणा 7, तो बच्चों रूट के अंदर गुणा हो जाता है, और रूट के अंदर गुणा होके रूट ही आता है। तो बच्चों ये चीज अलग है, इसके ऊपर रूट नहीं है, तो ये रूट के अंदर गुणा हो जाएगा 2, और ये रूट के अंदर क्या आ गया 21, 7 21 रूट के अंदर हुआ है। अब बच्चों आगे इसका मैं वर्ग करूंगा √7 का, तो क्या आ जाएगा 7, क्योंकि उसी संख्या को उसी से गुणा करते हैं तो रूट हट जाता है, संख्या आ जाती है। अब बच्चों देखिए यहाँ सहजाती देख लीजिएगा, 3 और 7 ये प्लस के हैं, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये जुड़ गया 10 + 2 √21। अब बच्चों ये मत कर देना आप कभी भी कि 10 और 2 जुड़ गया गुरुजी और 12 और √21, ऐसा नहीं होता बच्चों, क्योंकि सहजाती नहीं है। ये प्रश्न क्या है, ये इसके साथ गुणा है, 2√21 ये गुणा है, जैसे मैंने आपको यहाँ खोल के समझाया था। तो प्यारे बच्चों ये अलग है, ये अलग है, तो ये आंसर हो गया।
हाँ बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, 1/2 प्लस √3 हरों का परिमीकरण कीजिए। बच्चों यहाँ हल लिखेंगे आप, और 1/2 प्लस √3, ठीक है बच्चों, ये आपने लिखा। अब देखो हरों का परिमीकरण किस तरह से होता है, हमेशा ध्यान रखना प्यारे बच्चों, ऊपर अंश है नीचे हर है, ठीक है। हरों का परिमीकरण किस तरह होता है, जब यहाँ प्लस में होता है तो माइनस ले लेना, और माइनस होता है तो प्लस ले लेना, और संख्या वो की वो और गुणा करना है अंश और हर को। तो मैं यहाँ डिटेल में लिख देता हूं आपको, अंश और हर को 2 माइनस √3 से गुणा करने पर, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ 2 माइनस √3, 2 माइनस √3 लिखा है ना बच्चों, तो ये अंश और ये हर, 2 माइनस √3। देखिए बच्चों मैं इसको इससे गुणा कर रहा हूं, तो यहाँ आ गया 2 माइनस √3। अब देखिए बच्चों यहाँ क्या आ रहा है, 2 प्लस √3 कोष्टक, और यहाँ 2 माइनस √3, क्योंकि ये आपको इस तरह इसकी कंडीशन आती है तो आपको इस तरह से ही लिखना है, ठीक है बच्चों। अब इसका हल समझिए आप, अपने जब बीजीय समीकरण में जब वहां पढ़ते हैं तो वहां सूत्र देखते हैं क्या, a² माइनस b², तो इसको जब खोलते हैं बच्चों तो क्या आता है, a प्लस बी और a माइनस बी, तो या a या b, तो या b, देख लो या a या b या b समकक्ष है, तो या प्लस है या माइनस है, या प्लस है या माइनस है, ये सूत्र में फीड करो इसको। तो यहाँ ऊपर क्या है, 2 माइनस √3, और नीचे क्या हो गया, 2 का इसमें वर्ग, और किसका चिन्ह है, माइनस माइनस, फिर b बराबर क्या है, √3, तो यहाँ बच्चों √3 और ऊपर वर्ग। अब मैं इसका हल कर रहा हूँ यहाँ बच्चों, 2 माइनस √3, तो इसका 2 का वर्ग किया तो 4, और √3 का वर्ग किया तो रूट हट गया 3। ये जल्दबाजी नहीं करनी, कहीं आप नोट लिख दो, √3 गुणा करते रूट हट जाता 3, 4 में 3 गए बच्चों, क्या आ गया, 2 माइनस √3 ऊपर अंश, और नीचे 4 में 3 गए, क्या आ गया बच्चों, 1, 4 में 3 गया बच्चों, क्या आ गया, 1, और 1 का भाग आपने इसमें दिया तो क्या आ गया, 2 माइनस √3, और यही आपका उत्तर। हाँ प्यारे बच्चों, ये जो प्रश्न जो मैंने लिखा है अगला क्वेश्चन, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इस तरह से आता है, वह संख्या चेंज हो जाती है, आप घबराएं नहीं। आपको गणित का जो सूत्र है, जो तरीका है, जो नियम है, जो विधि है, उसी पैटर्न पर आप सवाल करें, चाहे वो संख्या चेंज करे, कुछ भी करे, लेकिन आप अपना पैटर्न नहीं छोड़े। हलों का परिमीकरण 1 7 प्लस 3 √2, ठीक है बच्चों। अब देखिए 1/7 प्लस 3 √2, अंश 1, हर 7 प्लस 3 √2। मैंने कहा जब प्लस में है तो माइनस कर लेना, अगर यह माइनस होता तो प्लस, तो यहां लिखो अंश और हर को 7 माइनस 3 √2 से गुणा करने पर, ठीक है बच्चों। अब देखिए मैं आपको विस्तार से बता रहा हूं, यहां गुणा क्या लिखा, ये अंश है 7 माइनस 3 √2, और ये हर है बच्चों 7 माइनस 3 √2। समझ में आ गई बच्चों, ये प्लस में है इधर माइनस में है, ओके। अब इसको इससे गुणा कर रहा हूं बच्चों, 7 माइनस 3 √2 ऊपर हो चुका है, इसका गुणा देखिए बच्चों, 7 प्लस 3 √2, ठीक है, कोष्टक लगा दिया, 7 माइनस 3 √2, और ये कोष्टक लगा दिया, ठीक है बच्चों। अब ये कोष्टक बात वही आई, a प्लस बी a माइनस बी, अब a² माइनस b² में फिट करेंगे, तो यहाँ 7 माइनस 3 √2, और यहाँ 7 का वर्ग माइनस 3 √2 का वर्ग। अब इसको हल करने का तरीका समझिए बच्चों, यहाँ ऊपर अंश का हल 7 माइनस 3 √2, ठीक है बच्चों। इसका वर्ग किया 49, माइनस का चिन्ह। अब बच्चों इसकी बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, यहाँ 3 √2 लिखा हुआ है, मैं आपको यहाँ संक्षेप में समझा रहा हूं। यहाँ बच्चों इस तरह कंडीशन है ये, ठीक है बच्चों।
और थोड़ा सा आगे, क्योंकि वहां वर्ग है तो वर्ग का मतलब उसी संख्या उसी से गुणा, तो 3 गुणा √2, फिर 3 गुणा √2, इस तरह से। तो यानी ये संख्या इससे गुणा है। तो बच्चों ये 3 गुणा 3 किया कितना आ गया 9, √2 गुणा √2 किया क्या आ गया 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी इसमें। तो बच्चों 9 दूनी 18, तो क्या प्राप्त हुआ इसका 18, तो यहाँ लिखेंगे 18। ठीक है बच्चों, अब देखो इसका हल, तो यहाँ लिखेंगे 7 - 3 √2, ये क्या है अंश, ऊपर का अंश, ऊपर का हल क्या आया 7 - 3 √2 ये अंश, और नीचे का हर का 49 में से 18 गए 31, और ये आपके अंशवर्ग। हाँ प्यारे बच्चों, आप घातांकों के नियम देख लेते हैं, ध्यान देना, बहुत इजी सवाल आते हैं एग्जाम के अंदर। और आप अगर इन घातांकों के नियम 6 मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, इनके फॉर एग्जाम्पल भी मैंने लिखे हुए हैं, मैं आपको आराम से समझाऊंगा और फिर आप कोई सा भी सवाल कर लेना, आपको सारे सवाल हल हो जाएंगे। अगर आपको कोई भी सवाल समझ में नहीं आता है प्यारे बच्चों, अगर आपसे नहीं होता है, उसका हल आपसे नहीं निकलता है, तो आपको डिजिटल लर्निंग क्लासेस नानन पर कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझ तक पहुंचाएं, और मैं आपको आप तक उस सवाल का हल करके आप तक पहुंचाऊंगा। मैं पूर्ण प्रयास करूंगा आपके लिए। अब देखिए यहाँ घातांक का नियम क्या है, यहाँ बच्चों a की पावर m है और ये डॉट लगा हुआ है, इट मीन्स गुणा का, यहाँ a की पावर n है। जब आधार समान होते हैं तो घातांक जुड़ती है, और यहाँ आधार कॉमन और घातांक जुड़ गई। तो यहाँ देखिए यहाँ आधार समान और घातांक जुड़ गई, 2 + 3, तो बच्चों इसका उत्तर क्या हुआ 16 की पावर 5। ठीक है बच्चों, तो यहाँ ये 16 की पावर 5, यानी 16 को 5 बार गुणा कर लो तो उत्तर आ जाता है, चाहे आप इतना ही लिख के छोड़ दो, घातांक में इतना ही होता है। ठीक है 16, अगर वो सरल करवाता है तो फिर अपन गुणा करके देते हैं। अब अगला क्वेश्चन, यहाँ कोष्टक है और डबल घात होती है, आधार a है और उसकी एक घात अंदर है एक घात बाहर है कोष्टक। ठीक है, तो क्या होता है जब आधार पे 2 घात होती है तो हमेशा वो घात हमेशा क्या होती है गुणा, क्या होती है बच्चों गुणा। तो a की पावर m गुणा डॉट n। तो यहाँ बच्चों देखिए मैं हल कर रहा हूं, तो यहाँ 2 गुणा 3, तो इसका हल क्या हो गया 17 की पावर 6, तो 3 दूनी 6, तो 17 की पावर 6 हो गई, तो घातांक गुणा हो गई बच्चों। अगला क्वेश्चन, यहाँ आधार m है और यहाँ यहाँ आधार a है, उसकी घात m है, यहाँ आधार a है, यहाँ घात n है। तो देखिए जब आधार समान होता है और घात अलग अलग होती है तो ऊपर जाके घट जाती है। अब देखिए बच्चों यहाँ 2 की पावर कितनी है 3, यहाँ 2 की पावर कितनी है 1, तो अब यहाँ आधार समान है तो ऊपर जाके घात घट जाएगी इस तरह से। ठीक है, तो 3 में से 1 गए, क्या बचेगा बच्चों 2 की पावर 2, तो इसका आंसर क्या आ गया 4। समझ में आ गई बच्चों। देखिए यहाँ आधार के ऊपर घात, यहाँ आधार ऊपर घात, तो घात अलग अलग है आधार समान है, ये देखो 2 2 और घात अलग अलग है, तो ऊपर जाके घट गई इस सूत्र से, और 3 - 1, 3 में से 1 गया 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4। ओके, अब अगला क्वेश्चन, जब आधार समान होते हैं और आधार अलग अलग होते हैं और घात समान होती है। देखिए यहाँ घात समान है mm और यहाँ आधार अलग अलग है। यहाँ देखिए बच्चों 7 है या 3 है, आधार अलग अलग है और घात समान है। तो जब घात समान होती है और आधार अलग अलग होते हैं तो वहां घात कॉमन ली जाती है। तो यहाँ देखिए बच्चों 7 गुणा 3 और कोष्टक और ऊपर कॉमन हो गई घात। ठीक है बच्चों, तो 7 या 21 की पावर 3। ठीक है, अब 21 को 3 बार गुणा कर लो उत्तर आ जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, अब अगला देखिए, अगर यहाँ आधार है और उसकी घात अगर 0 है, चाहे आप 1 लिखो, चाहे आप 10 लाख लिखो, चाहे आप कितना ही लिखो, अगर उसके ऊपर घात 0 है तो उसका मान हमेशा क्या होता है 1। ये याद रखने की बात है, उसका मान हमेशा क्या होता है बच्चों 1। अगर संख्या जो आधार है उसके ऊपर घात अगर 0 है तो उसका मान हमेशा 1। ये देख लो। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन, यहाँ 1 की पावर n है तो ये ऊपर जाके माइनस होती है। अगर माइनस
में होती तो नीचे हो जाती बटा में, 1/a⁴n। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों, अगर a माइनस ये इस तरह से है a माइनस n, तो मैंने इसको 1/a⁴n, अब ये प्लस में हो गई, देख लो ये a माइनस n थी तो हम इसको प्लस में करते हैं तो 1/a⁴n हो सकती है। तो यहाँ देखिए ये 1/84 तो ऊपर जाके क्या हो गई 84 - 2, इस तरह से, ठीक है। अगर इसी को आप वापस करो तो 1/84 हो गई, ठीक है बच्चों। तो आपको समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, आप देखिए जो आपके जो पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न लिखा हुआ है, मैं उदाहरणों की सहायता से समझा रहा हूं, और आपका आज का जो ये टॉपिक था ये समापन की ओर है। और आपको अगर कोई समस्या हो तो डिजिटल लर्निंग क्लासेस नानन पर कमेंट बॉक्स में लिखकर आप भेज सकते हैं, और मैं आपके पूर्णतः इस समस्या को समाधान करूंगा। आप देखिए आज इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ 2⁵ या 2⁵ ऐसे प्रश्नों कैसे करते हैं। जो घातांक नियम था उसमें अपन क्या करते थे, जब आधार समान होते हैं तो क्या पावर जुड़ जाती है, यानी घात जुड़ जाती है। देखिए प्यारे बच्चों, ये देखिए ये कोष्टक में, और यहाँ 2/3 + 1/5, ठीक है बच्चों। ये इसका हल कर रहा हूं मैं इस उदाहरण का। तो यहाँ कोष्टक में ये, और ये इसका हल इस तरह से होगा बच्चों। यहाँ एलसीएम ले लो, 5 या 15, 3 का भाग दिया 5 और 5 दूनी 10, ठीक है बच्चों। 5 का भाग दिया 3 और 3 × 1 या 3, तो यहाँ 13/15 आ गए बच्चों। तो यहाँ 13/15, तो ये आ चुके हैं, यानी कि 2 की पावर कितने आ गई बच्चों 13/15, और ये इसका आंसर समझ में आ गया होगा बच्चों। अब उदाहरण नंबर 2 देखिए, ऐसे सवाल को कैसे हल करते हैं। ये बहुत ही इजी सवाल है। अब देखिए यहाँ ऐसे प्रश्नों को आप, ये मैंने आपको समझाया था कि जब ये लिखा था आपको a माइनस n, ठीक है बच्चों, तो इसको अपन ऊपर ले जाते हैं तो प्लस हो जाता है। अगर यहाँ प्लस होता है तो ऊपर जाके माइनस हो जाता है ना, तो ये ठीक इसी प्रकार से होगा। अब देखिए तो यहाँ 3 की पावर -3 हो जाएगा, और बाहर कितनी है 7। अब देखिए जब आधार है और घात अलग अलग है तो क्या होगा, गुणा हो जाएगी घात। अब देखिए बच्चों यहाँ 3 की पावर -3 से ये 7 गुणा हो गया, तो ये क्या हो गया 3 की पावर, अब माइनस का चिन्ह ध्यान रखना, 7 की 21, और ये इसका आंसर, ठीक है बच्चों। आज इतना ही। अब अगले वीडियो में आपको अगली एक्सरसाइज करवाई जाएगी।